क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क। एक डिस्क है और डिस्क और एक कॉइन है, उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कितना प्रोवाइड किया गया है आपको 0.5। फिर बोला गया आपको कि रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना इसमें यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द डिस्क है, इससे कितना सेंटीमीटर अवे है, पाई सेंटीमीटर। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर के रेडियस के करस्पॉन्डिंग 3.14 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉइन है। सो कॉइन की दूरी मान लेते हैं एक्स। एक्स की वैल्यू आपको कितनी प्रोवाइड की गई है, पाई सेंटीमीटर क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो आपको बोला गया है एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। जो निकालना है यहाँ पर लिख लो, स्मॉल एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। स्मॉल एफ निकालने के लिए आपको ओमेगा चाहिए, और ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ मैं आपको। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट विल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। बहुत सिंपल है, यानी कि इस तरह क्वेश्चन को बड़ा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये डिस्क रोटेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सी है, मान लो ये डिस्क है और डिस्क से एक्स दूरी पे जो है एक कॉइन है यहाँ पे रखा हुआ। तो कॉइन जब ये डिस्क घूमना चालू करेगा तो ये क्या करेगा, ये कॉइन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, जिसकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर होती है, या ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस फोर्स से वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन इसको फ्रिक्शन बचाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा। ये कब तक रुकी रहेंगी, जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, यानी कि एम बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा तो ये रेस्ट में रहेंगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहेगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है। बट फ्रिक्शन की एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होती है ना। ये कंडीशन अप्लाई करो, फटाफट निकाल लो। एफ की वैल्यू कितने किसके बराबर होनी चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर। पुट कर दो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, एफ मैक्स का मतलब होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कॉइन की मास मान लेते हैं स्मॉल एम। अब जैसे मान लो कि ये एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, तो कॉइन का ग्रेविटी काम करेगा नीचे की ओर, जो ग्रेविटी एम जी से दबेगा नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी। सो म्यू इंटू एम इंटू जी। अब देखो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर जो था यहाँ पे एक्स डिस्टेंस अगर हम मानेंगे तो इसको एक्स लिखना पड़ेगा। म्यू इंटू जी अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स। तो ये एक्स नीचे आ गया। ओमेगा की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन एक्स। ये हो गया तुम्हारा ओमेगा की वैल्यू। लेकिन सवाल में ओमेगा नहीं पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था कि बताओ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो ओमेगा दिस इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो। अभी फ्रीक्वेंसी निकालने का ओमेगा, ओमेगा कितनी आ गई, तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ओमेगा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू इतना होना चाहिए। अगर ओमेगा की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स किसके लिए है, सेफ रखने के लिए। सेफ रखने के लिए मतलब ये रेस्ट में रखने के लिए, तो रेस्ट में रखने के लिए कंडीशन है। तो क्या हम बोल सकते हैं ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा की, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जिस पॉइंट पे वो डिटैच करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा या स्लिप करने की कोशिश करेगा। आपका क्वेश्चन मेनली बोला गया था कि एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। अब बताओ, ओमेगा की वैल्यू जब तक इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू के बराबर या से कम रहेंगी तब तक वो रेस्ट में रहेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन एक्स, जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी टेंडेंसी जस्ट स्लाइड करने की आ जाएंगी। सो आई कैन से दैट कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, ओमेगा मिनिमम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएंगी अंडर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। कर लो फटाफट, सब वैल्यूज ही पुट करना है, अभी आपको कुछ भी तो नहीं करना है यहाँ पे। सो अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। जी की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, पाई स्क्वायर बोला गया जी की वैल्यू पुट करने के लिए, पाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स। एक्स कितना है पाई डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मैच नहीं करेगा, जो आपके स्टेट बोर्ड में आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। अगर स्टेट बोर्ड के आंसर के साथ मैच करना है अगर आपको, तो ये जो डेटा है वो डेटा गलत दिया हुआ है,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी 2 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर अगर प्रोवाइड की जाती तो उस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती, देखो फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू, अब यहाँ पे पाई स्क्वायर है और नीचे क्या रह जाएगा, एक्स की जगह लिखेंगे 0.5 इंटू पाई स्क्वायर और एक्स की जगह हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में बना लेंगे, ये अंडर रूट के अंदर है और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई, बराबर है। नाउ नेक्स्ट, सो अभी कैंसिल आउट करो अगर इसको, आई थिंक सो पाई स्क्वायर जो है बाहर निकल के इस पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा बाहर। अच्छा 1.5 को 1/2 लिख दो तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 बाहर निकल के 1/2 बन जाएगा और 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, बाहर निकलेगा 10 इंटू 1/2, यानी कुल मिलाकर के ये वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 10, 1/4 इंटू 10 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आपके बुक में जो है आंसर दिया हुआ है। सो 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कैसे आएगा, उसके लिए डेटा क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो या तो एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर कर लो, नहीं तो आंसर अगर आपको निकालना है अगर पाई सेंटीमीटर से तो आप ये निकाल के देख लेना, वॉट एवर द आंसर दैट विल बी योर आंसर। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड क्वेश्चन, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रीम। ऑलमोस्ट एट द रीम यानी कि जब हम कॉइन का लोकेशन चेंज करेंगे, इस लोकेशन से एक्स की जो वैल्यू है उस एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ चेक करो फ्रीक्वेंसी जो है एक्स के साथ कैसे डिपेंडेंसी थी। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई म्यू जी, सब तो कॉन्स्टेंट ही है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x। देखो यहाँ पे x के साथ कैसा है कंसर्न इसका, f प्रोपोर्शनल टू 1/√x। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख करके अगर इसको कंपेयर करेंगे, मैं यहीं पे कंपेयर कर देता हूँ, f2/f1 कंपेयर करना है, यानी कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। एक बार कहाँ पे है, एक बार रेडियस के पेरीमीटर के पास पहुँच गया, तो पेरीमीटर के पास पहुँच गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। सो f2/f1 अगर हम करेंगे अगर, तो f2/f1 की वैल्यू आ जाएंगे √x1/x2। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि f प्रोपोर्शनल टू 1/√x है, तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √x है अगर, तो f2/f1 करेंगे तो √x1/x2 आ जाएगा। अब इस केस में अगर वो रीम के अगर रीम के पेरीमीटर पे अगर है, तो रीम के पेरीमीटर पे अगर है तो उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 8 सेंटीमीटर ना। सो इनिशियल x1 कितनी थी अपने पास, 2 सेंटीमीटर, और फाइनली x2 कितनी हो जाएगी जब रीम पे चली जाएगी, ये रीम पे चली जाएगी तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर दो 8 सेंटीमीटर, आई थिंक सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/2। तो यहाँ से आप एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो कि f2 की जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो f1 की फ्रीक्वेंसी से हाफ होना चाहिए, f2 दिस इज इक्वल टू f1/2। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डेटा करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे पाई सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर लिखना तो करेक्ट आंसर आएगा। ओके।